गंगा मैया एक ऐसी पवित्र नदी जिसे हम माँ का दर्जा देते हैं, जिसमें स्नान मात्र से ही हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। आज उसी पवित्र नदी में सैकड़ों की तादाद में लाशें तैरती दिखाई पड़ रही हैं। एक तरफ जहां हम कोविड-19 से पीछा छुड़ाने में लगे हुए हैं, वहीं हमारी सरकारें मरने वालों के आंकड़ों को छिपाने का हर संभव प्रयास कर रही हैं। कोई भी इन गुमनाम लाशों को अपना कहने को तैयार ही नहीं है। ऊपर से कुछ बड़बोले बुद्धिजीवी अपनी अलग ही कहानी गढ़ने में लगे हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं पुष्कर द्विवेदी और आप देख रहे हैं gangatimes.com। पिछले एक हफ्ते से आए दिन उत्तर प्रदेश और बिहार के कई गांवों और शहरों में गंगा नदी के तट पर बड़ी संख्या में लाशों का एक जत्था तैरता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी को नहीं पता कि ये लाशें कहां से आ रही हैं। कई मृत शरीर तो इतने सड़ चुके हैं कि उनकी पहचान करना भी बहुत ही मुश्किल हो रहा है। ऊपर से कोरोना वायरस का डर इतना फैला हुआ है कि उन लाशों के कोविड-19 पॉजिटिव होने का शक भी जताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कई गंगा किनारे बसे क्षेत्रों जैसे उन्नाव, बलिया, लखनऊ, गाजीपुर आदि के पास में सैकड़ों की संख्या में शव तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं। लखनऊ में लगभग 100 से भी ज़्यादा शव नदी के पास पाए गए हैं, जिस पर मंत्रियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने बयान देते हुए कहा है कि लोग रात के समय में इन लाशों को नदी में फेंक देते हैं, जिन्हें रोकना बहुत ही मुश्किल है। वहीं बिहार के बक्सर जिले के पास दिखे शवों को बिहार सरकार उत्तर प्रदेश का बता रही है। उनका कहना है कि सभी शव नदी के बहाव के कारण बहते चले आ रहे हैं। वैसे आजकल माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के गांव सूजाबाद में भी लाशों का जत्था तैरता दिखाई दे रहा है। कई लोगों के हाल इतने बुरे हैं कि अपने परिवारजनों के अंतिम संस्कार करने की बजाय वे उन्हें नदी में बहा दे रहे हैं, क्योंकि उनके पास शव को जलाने के लिए लकड़ी नहीं है और कोविड-19 पॉजिटिव मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए महंगे प्रोटोकॉल फॉलो करने लायक आर्थिक स्थिति नहीं है। कई दिनों से सोई हुई राज्य सरकारें अब अपनी नींद से जाग चुकी हैं। उनका कहना है कि इन सभी शवों का अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाजों के साथ किया जाएगा, लेकिन इन शवों का कोविड-19 पॉजिटिव होना कई हद तक खतरा पैदा कर सकता है, क्योंकि आसपास के गांव वाले काफ़ी लोग नदी का ही पानी पीते हैं। शहरों में तो फिल्टर होकर पानी पहुंचाया जाता है, जिससे बीमारी का खतरा कम हो जाता है, लेकिन सीधे नदी से पानी पीने वालों के लिए स्थिति गंभीर हो सकती है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि मृत शरीरों से पानी में कोविड-19 फैलने का खतरा ना के बराबर है। वहीं दूसरी ओर कई एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि कोविड-19 ना सही, लेकिन शवों के 4-5 दिन पानी में रहने से शव सड़ चुके हैं, जो कि पानी में कई तरह की बीमारियां पैदा कर सकते हैं। इस बीच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC ने इस मामले में केंद्र सरकार तथा उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकारों को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है। आयोग ने कहा है कि हमारी पवित्र नदी गंगा में शवों के निपटान की प्रथा स्पष्ट रूप से जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प विभाग के स्वच्छ गंगा परियोजना के राष्ट्रीय मिशन के दिशा निर्देश का उल्लंघन है। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि अधिकारी जनता को शिक्षित करने और शवों को नदी में विसर्जित करने से रोकने के लिए एकाग्र प्रयास करने में विफल रहे हैं। अब ये शव कहाँ से आ रहे हैं, इसमें प्रशासन की गलती है या नहीं, या कोविड-19 पॉजिटिव हैं या नहीं हैं, यह तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि इसमें हमारी गलती ज़रूर है। हमारे देश में हम सभी चीज़ों को किसी ना किसी चीज़ का दर्जा ज़रूर देते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर माँ के दर्जे की ही बात कर लेते हैं। हम सभी अपनी माँ के साथ साथ बाकी सभी को भी सिर्फ माँ कहना जानते हैं, चाहे फिर वो गौ माता हो या फिर गंगा मैया या भारत माता, लेकिन हम इनमें से किसी को भी अपनी माँ मान नहीं पाते। और ये सभी शव उसी बात का प्रमाण हैं जो हमारी गंगा मैया में तैरते दिख रहे हैं। अंत में मैं आप सभी से बस इतना कहना चाहूँगा कि अगर आप खुद को या फिर किसी करीबी को ऐसे नदियों में तैरते हुए नहीं देखना चाहते हैं तो मास्क ज़रूर पहनें और घर पर ही रहें। धन्यवाद।